सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। स्वरूपगंज में चोरों ने मचाया उत्पात, 5 स्थानों पर की वारदात, सीसीटीवी में हुए कैद। अखिल भारतीय गाडरी मेवाड़ा युवा महासभा का विरोध प्रदर्शन। प्राण घातक हमले में कार्रवाई नहीं होने के विरोध में दिया ज्ञापन। बिना मुंडेर के कुएं में गिरा 7 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। संसार को श्रेष्ठ बनाने के भाव को लेकर संघ कर रहा है कार्य। मालवीय लोहार समाज एलवा माताजी चोखला द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। निम्बाहेड़ा आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पारितोषिक वितरण के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। अब खबर विस्तार से। बीती रात छोटी सादरी के स्वरूपगंज पंचायत में रात्रि 12 बजे बाद चोरों ने हथियारों से लैस होकर स्वरूपगंज व गाड़ियावास गांव में करीब 5 जगहों पर मकान व दुकान के ताले तोड़े और चोरी का प्रयास किया, परंतु चोरों को कहीं सफलता मिली तो कहीं जाग होने से भाग छूटे। चोरों का दोनों गाँव में घूमते पंचायत की ओर से लगे सीसीटीवी कैमरे में 6 चोर हथियारों से लैस नजर आए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि स्वरूपगंज में कमली बाई पत्नी शंकरदास वैष्णव के घर का ताला तोड़ अंदर रखी अलमारी को खंगालने के दौरान पुत्र दशरथ व उसकी पत्नी जागकर शोर मचाते हुए पड़ोसियों को मोबाइल से फोन की आवाज चोर सुनकर बोले कि इन दोनों को बाहर निकालो और मार डालो और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, परंतु दोनों पति पत्नी दरवाजे के सटे खड़े हो गए और चिल्लाना जारी रखा तो चोर भाग खड़े हुए। कमली बाई की अलमारी से क्या ले गए उसका पता नहीं चल पाया। कमली बाई बाहर गांव गई हुई है। चोरों ने धाकर समाज मंदिर व पुजारी आशाराम वैष्णव की दुकान का ताला तोड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। चित्तौड़गढ़ अखिल भारतीय मेवाड़ा गाडरी युवा महासभा के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल गाडरी ने बताया कि 22 जनवरी को सेगवा निवासी गोपाल गाडरी पर हुए प्राण घातक हमले व लूट पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर समाज के महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गाडरी ने बताया कि घटना को 5 दिन बीत जाने के बावजूद अपराधियों की न कोई जानकारी हुई और न ही कोई कार्यवाही हो पाई है। ग्रामीण क्षेत्र में उक्त घटना से भय का वातावरण फैल गया है और कार्यवाही की ढिलाई से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उक्त घटना में सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो जिले भर का समाज वृहद आंदोलन के लिए तैयार है। सप्ताह भर बाद रणनीति बनाकर प्रदर्शन किया जाएगा। 22 जनवरी रात को लगभग 11:15 बजे हमारा गांव का निवासी, हमारा परिवार का बंदा गोपाल गाडरी जो अपने अंकल के लड़के की शादी में गया हुआ था, बारात से आया और जब वो अपने बड़े भाई के रूम पे हाउसिंग बोर्ड में आ रहा था तो रास्ते में सेगवा गांव से बाहर निकलते हुए पहले से घात लगा के बैठे अज्ञात हमलावरों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और उसके साथ मारपीट की और जब उसकी गाड़ी की चाबी और पैसे लेके भाग गए तो उन्होंने पीछा किया और उनको रोकने की कोशिश की। गांव का दूसरा जो एक लड़का था अजय शर्मा, वो आ गया था उसकी चीख पुकार सुन के, तो उसके साथ में जाके उन्होंने जब रोकने की कोशिश की धाकड़ छात्रावास के पास, उन लोगों ने वापस उन लोगों को रोक के उनके साथ मारपीट की और उनके साथी जो 3 गाड़ियों में आए थे 20-25 लोग, उन सब ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। और इसी क्रम में सेगवा ग्रामवासियों ने 24 जनवरी को माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया था और उनसे कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग की थी और एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि 27 तारीख तक हम कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल होंगे, दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक दोषियों की पहचान भी नहीं हो पाई और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। तो इसके लिए आज हमारे जितने भी गाडरी समाज के समाज बंधु हैं वो इकट्ठा हुए हैं और माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से चाहते हैं कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा इसके लिए आगे अगर समाज को आंदोलन की राह अपनानी पड़ी तो समाज इसके लिए आंदोलन करेगा। और अभी भी माननीय एसपी साहब के कहने के बाद भी गांव में बहुत सी अज्ञात क्लास वाली बिना नंबर की गाड़ियां घूम रही है, तो जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। तो हम साहब से चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी दोषी हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। छोटी सादरी
उपखंड क्षेत्र के भाटखेड़ी ग्राम पंचायत में एक गहरे बिना मुंडेर के कुएं में 7 फीट लंबा मगरमच्छ गिरने की घटना सामने आई। ये हादसा तब हुआ जब मगरमच्छ किसी वजह से अपने प्राकृतिक आवास से भटककर गांव के पास आ गया। ग्रामीणों ने कुएं से मगरमच्छ की आवाजें सुनकर वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। छोटी सादड़ी वन विभाग रेंजर प्रताप सिन्हा चुंडावत ने बताया कि टीम ने सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करते हुए मगरमच्छ को बाहर निकाला। करीब 3 घंटे तक चले इस रेस्क्यू अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। उपवन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह ने स्टाफ को मौके पर ग्राम भटखेड़ी में भेजा, जिस पर स्टाफ द्वारा नदी के पास कुएं से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर काला पानी बांध में सुरक्षित छोड़ा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पराक्रम शताब्दी पथ संचालन 2025 निकाला गया, जो आदर्श विद्या निकेतन से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया और फिर से विद्या निकेतन परिजन में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर समाज जनों ने पथ संचलन का जयकारों और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान संघ के विभाग कार्यवाह दिनेश चंद्र भट्ट का पाथे प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसार को श्रेष्ठ बनाने के भाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कार्य कर रहा है। सामाजिक समरसता की शुरुआत स्वयं से और स्वयं के घर से होनी चाहिए। आज भारत विरोधी विमर्श के माध्यम से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सभी को एक साथ लाकर कार्य करना है। साथ ही पर्यावरण विषय पर भी कार्य करना चाहिए। जिले के मंगलवार क्षेत्र में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन डुंगला रोड स्थित तालाब क्रिकेट मैदान पर किया गया। शुक्ला अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल लोहार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ललित ओसवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना अधिकारी रोशन लाल सांवरिया शामिल हुए। क्रिकेट का उद्घाटन मैच भिंडर वर्सेस चिकाडा के बीच हुआ, जिसमें भिंडर की टीम विजेता रही। वहीं वॉलीबॉल के मैच में वर्नी की टीम ने जीत हासिल की। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ललित ओसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और खेलों से स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस दौरान समाज के विशिष्ट जन और ग्रामीण मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर संचालित आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक बनाया गया। समारोह का उत्साह श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर उनका उत्साह आवेदन करते हुए दुगने उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक राजेंद्र शर्मा द्वारा ध्वज फहराने के साथ की गई। बाद में परेड की सलामी देकर सरस्वती वंदना के साथ अध्यापक मनीष शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अशोक नवलखा और अन्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष देवकरण सोमानी शामिल हुए, जिनका उप प्रधानाचार्य सुरेंद्र वैष्णव, हेडमास्टर विवेक सोलंकी ने स्वागत अभिनंदन किया। परेड और पीटी का संयोजन शारीरिक शिक्षक सुनील जाट के निर्देशन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा विज्ञान वर्ग में ब्लॉक स्तर पर 96% अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थी अरवा बोहरा को पारितोषिक के रूप में स्कूटी, वहीं 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। साथ ही विज्ञान, कॉमर्स और एग्रीकल्चर विषय में कक्षा में प्रथम रहे छात्रों को ट्रॉली बैग एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह वितरित किए गए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसकी प्रस्तुतियों पर मौजूद लोगों ने कार्यक्रमों की सराहना की। विद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों ने मंच संचालन किया।